एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में साइंस के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 80 प्रश्न क्लियर करा दिया था एक ही वीडियो में। ऐसे तो कई ऑब्जेक्टिव पहले बता चुका हूँ, लेकिन वीवीआई जो 80 हम बताए थे उसमें से परीक्षा में उसी में से ही आएगा। और आज के क्लास में वैसे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोशल साइंस से लेकर आया हूँ। ये 80 प्रश्न कम समय में आपका 80 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा और इससे अधिक आपके परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है। बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं लाकर आज एक वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो दोस्तों, यदि मैट्रिक परीक्षा में 72 करना है, अधिकाधिक अंक प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। और जितने भी 80 प्रश्न हम लाए हैं आप निश्चित रूप से आज ही क्लियर कर लें। आपका परीक्षा अब अधिक समय तक नहीं रह गया। आज से मुश्किल से 5 से 6 दिन आपका परीक्षा रह गया है। तो 5 से 6 दिन में हम कैसे तैयारी करें, आप प्लानिंग के साथ काम करें। पूर्ण रूप से गेस बुक अब पढ़ने का समय नहीं है। जो पढ़ चुके हैं आप बार बार उसको रिपीटेशन करें और जितने भी हम क्लियर करते गए हैं उस वीडियो को आप देख लें। आज के वीडियो तो आपके लिए एकदम बिल्कुल रामबाण साबित होगा। एकदम लकीर का फकीर है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। क्लियर? एकदम आपका मार्क्स उठेगा 72। आप मेरे साथ बस बने रहें। यदि आप नए हैं तो जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्या कहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ बना रहूँगा और तुरंत आपके पास तक मेरा वीडियो पहुँचेगा। ठीक है? तो आइए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भोपाल गैस आपदा थी, ये क्या थी? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मानव जनित आपदा थी। भोपाल गैस आपदा कैसी थी? तो मानव जनित, मानवों के द्वारा ये किया गया था। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? याद रखिएगा, जोन 5। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। लगभग सारे परीक्षाओं में आ जाता है प्रत्येक साल। इस साल भी आएगा। तो जोन 5 याद रखिएगा, जोन 5 भूकंप का सबसे अधिक खतरनाक जोन है। तीसरा है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो कंटीली झाड़ियों को। तटबंध के किनारे कैसी झाड़ी को लगाना चाहिए? कंटीली झाड़ी को। क्लियर? चौथा प्रश्न है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, कौन है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ याद रखिएगा कृषि सुखाड़ है। कौन? कृषि सुखाड़। आगे बढ़िए। 5वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें सही ऑप्शन होगा मानवीय संसाधन। कौन? मानवीय संसाधन ये विकास का गैर आर्थिक कारक है। क्लियर? 6 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है किस स्तर पर? याद रखिएगा इस प्रश्न को कि केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन जिला स्तर पर होता है। कौन स्तर पर? जिला स्तर पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, देखिए यहाँ निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, अर्थात इनमें सभी। ये सभी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्लियर? 8वां प्रश्न हमारा है भारत ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? मौलिक अधिकार का अर्थ समझते हैं ना? फंडामेंटल राइट, सबका अधिकार है लेना। ये कौन? तो प्रारंभिक शिक्षा। ये सबका अधिकार है लेना। ये मुफ्त में सरकार ही बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। कहाँ तक? 1 to 8 तक।
ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत की गई? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। याद रहेगा, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किसकी अनुशंसा पर हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 10 नंबर प्रश्न है ये। झारखंड राज्य का गठन, याद रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। क्लियर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आपको मैं कई प्रश्नों में ये बताया हूं कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल है। क्या है? राजनीतिक दल है। क्लियर। आगे बढ़िए। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। कौन सी कीमत में? पानी की कीमत में वृद्धि। याद रखिएगा इसको। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून, याद रखिएगा, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर? सांसदों और विधायकों पर। वो किसी भी दल में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपना दल छोड़कर दूसरे दल में, दूसरा दल छोड़कर स्वयं यदि चाहे तो अपने पार्टी का गठन कर सकते हैं। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? देखिए प्रश्न ये बार बार आता है आपके सामने, और बार बार यहीं तक नहीं, मैट्रिक की परीक्षा में भी आएगा। एकदम दावा है, गारंटी है मेरी कि आ रहा है प्रश्न इस प्रकार का कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसका कथन है? या अब्राहम लिंकन का। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? सबसे निम्न स्तर है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये सबसे निचला स्तर है, ग्राम पंचायत। क्लियर। नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नगरपालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में पूर्ण रूप से नगरपालिका की चर्चा की गई है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। कौन? मेजिनी। याद रहेगा ना। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। किसने? मेटरनिख ने। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट दोस्तों, याद रखिएगा, 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। कब? 1944 में। ये सारे के सारे प्रश्न अत्यंत वीवीआई हैं, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मैं आपके पास लाया हूँ, जो सारे के सारे बोर्ड मॉडल हैं। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम के समय में जब सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाए तो अब सोचिए कि उफ, हमने वो वीडियो क्यों नहीं देखा। ठीक है, तो पछताना ना पड़े। बढ़ते जाइए। 21 नंबर प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका अपने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। कौन चीज से बचने के लिए? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 22 नंबर प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपको तो याद है, कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया। 23 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड को कब हुआ था? बहुत ज़्यादा पूछता है ये भी प्रश्न, हमेशा हमेशा पूछ देता है। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर, इसको याद रखिएगा, अमृतसर। किस राज्य में? तो पंजाब में।
राज्य हो जाएगा पंजाब। याद रहेगा ना। आगे बढ़िए, 24 नंबर प्रश्न हमारा। 24वां प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक याद रखिएगा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। चलिए आगे बढ़िए, हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो महानदी पर। ठीक है, महानदी पर। चूंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहा हूँ, केवल ऑप्शन बता रहा हूँ। बाकी के पूर्व वीडियो में मैं चारों ऑप्शन पर चर्चा करके आपको एकदम क्लियर करते गया था, लेकिन अब समय नहीं है, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा थोड़ा समय लेता रहूँगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न पर आइए। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप याद रखिएगा जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कर समझते हैं ना, जिसमें मानव का कोई भागीदारी नहीं होती है, वो प्राकृतिक आपदा है। तो बम विस्फोट ये मानव है, आग लगना मानव है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव है, लेकिन भूकंप मानविक नहीं है, इसलिए सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन होगा भूकंप। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे प्रिय लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल मोबाइल बन चुका है। सबके हाथों में मोबाइल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सबसे लोकप्रिय साधन है ये। ठीक है, 30 नंबर है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण देखिए अधिक वर्षा, ये भी सही है। नदी में गाद का जम जाना, पेंदी में गाद जम जाएगा तो जल स्तर ऊपर आने लगेगा, ये भी सही है। हिमालय को बर्फ का पिघलना, हिमालय के बर्फ को पिघलना, चलिए ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लियर। 31 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? आखिर उस तली में कंपन क्यों होता है? तो उसका एक ही कारण है, सुनामी। क्या है? सुनामी। 32 नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बहुत भी प्रश्न है ये। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को, याद रखिएगा इसको। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बिहार में यदि क्षति होती है तो इसी से, घर के घर, गांव के गांव सुन कर देती है ये बाढ़ के समय में, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण कानून याद रखिएगा 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1986 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो याद रखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ के अधिकांश किसान वर्ग के लोग, अधिकांश लोग, मजदूर वर्ग के लोग, जो भी कहिए, ये कृषि पर आश्रित हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? देखिए यहाँ ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो मुख्य आर्थिक उद्देश्य देखिए, तीव्र आर्थिक विकास, एकदम सही जवाब है। रोजगार सृजन करना, एकदम सही जवाब है। और निर्धनता उन्मूलन, अर्थात गरीबी को दूर भगाना, इस तीनों जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लियर। 37 नंबर प्रश्न कर आगे, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? ये तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्लियर। 38 नंबर प्रश्न है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कौन चिन्ह लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि सोना एकदम शुद्ध है, 24 कैरेट का है, वह हॉलमार्क। क्या हॉलमार्क? हॉलमार्क सोना। ठीक है। 39 प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
1995 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 20वां प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज देखिएगा अभ्रक है। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु याद रखिएगा 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, 1921 में क्या किए थे वो? 21 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किए थे, नेप। कौन सी घोषणा किए थे? नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने कब किया था? 1921 में। और मृत्यु उनकी हुई 1924 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में याद रखिएगा फ्रांस सम्मिलित नहीं था। ठीक है, जर्मनी भी था, रूस भी था, ब्रिटेन भी था, लेकिन फ्रांस सम्मिलित नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन दोस्तों याद रखिएगा 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? याद रखिएगा इसको, दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार याद रखिएगा किसने किया था? थॉमस न्यू कॉमेन ने। किसने? थॉमस न्यू कॉमेन ने। क्लियर? तो किसने किया था? थॉमस न्यू कॉमेन ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो याद रखिएगा, देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक, प्रश्न समझिए, यहाँ केवल गंगाधर तिलक लिख दिए हैं, लेकिन पढ़िएगा इसको कौन सी? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अंग्रेजी भाषा में किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किया था। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर धातु खनिज कौन है? निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो याद रखिएगा रबड़ की खेती सबसे अधिक केरल में की जाती है। कहाँ की जाती है? केरल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 50 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी बताने वाला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। अधिकांश बच्चे खोजने लगते हैं, मोर तो दिया ही नहीं है, कहीं दे दिया, इनमें से कोई नहीं तो मार देगा वहीं। तो मयूर और मोर दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा इसको। मयूर को ही मोर और मोर को ही मयूर कहा जाता है। निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें सभी। अर्थात किसका प्रयोग ताप संयंत्र के तापीय विद्युत में होता है? कोयला का भी, पेट्रोल का भी, प्राकृतिक गैस का, तीनों का। इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। 52 नंबर है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, कौन है? तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। कौन है? तुंगभद्रा परियोजना। 53 है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र याद रखिएगा दोस्तों बरौनी में है। कहाँ? बरौनी में, जो समस्तीपुर जिला में है। जूट उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है? तो सबसे अधिक पूरे विश्व में भारत जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है,
अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा बहुत उच्च कोटि का ऊन है। उस स्रोत क्या, वो कहाँ से पाया जाता है? तो खरगोश से। कहाँ से? खरगोश से। 56 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? याद रखिएगा, नागार्जुन कृष्ण नदी पर बनी है, कृष्णा नदी पर। इस ट्रिक बता रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन, कौन, महाभारत आप देखे होंगे, दोनों एक साथ थे। ये सारथी थे कृष्ण और कृष्णा, और अर्जुन उनके क्या थे? ये युद्ध करने वाले थे। ऐसे तो दोनों रिश्ते में साले बहनोई थे, ये बहनोई थे, ये साले थे, है ना। लेकिन युद्ध भूमि में दोनों एक साथ, हमेशा इनका नाम एक साथ लिया जाता है, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, याद रहेगा ना। तो कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो समाजवादी पार्टी का गठन याद रखिएगा 1992 में हुआ था। किसने किया था? मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव ने किया था। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव है। इसका गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो याद रखिएगा, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार भाषा था। भाषा के आधार पर वहाँ का विभाजन हुआ था। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो याद रखिएगा, जातिवाद, ये भी है, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 61 नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब है 1990 में। कब आया? 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? याद रखिएगा, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली और इनमें सभी, तो ये सभी हैं, ये सभी बिहार में मनाए जाने वाले पर्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, हाजीपुर। कौन केला? हाजीपुर का केला। जब भी जाइएगा हाजीपुर तो वहाँ सबसे अधिक केला ही देखने को मिलता है। केला का बागवानी हो, केला बेचने वाले हो, बड़ी स्वादिष्ट, बड़े सुंदर ढंग से वहाँ केले होते हैं। 64 नंबर प्रश्न, आप आगे बढ़िए। निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? याद रखिएगा, नहीं बहने वाली नदी। तो गंगा बिहार में है, कोसी बिहार में है, गंडक भी बिहार में है, लेकिन गोमती नदी ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन आपको बता दो, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। आगे देखिए, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो वो हो जाएगा अमेरिका ने। कौन? न्यू डील की नीति लागू की थी तो अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। याद रहेगा ना। आगे बढ़िए। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? याद है, कृषि क्षेत्र, शायद एक बार बताए भी हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1991 में। कब? 1991 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? अधिकार होता है, याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्तियों का या किसी निजी संस्था का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71 नंबर है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा। ठीक है। 72 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखेंगे इसको। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में याद रखेंगे बॉक्साइट का उपयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का। भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, सबसे अधिक भंडार है? तो वह असम। कहाँ? असम, ऑप्शन ए सही है। 75 नंबर है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है? कोयला। कौन है? कोयला। आगे बढ़िए। इनौर पतन स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। इनौर पतन तमिलनाडु में। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत भी प्रश्न है ये। बेंगलुरु को, याद रखिएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। क्लियर? केरल। 79 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें वन का सबसे अधिक वन विस्तार है? सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। 80 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग होता है कौन सी में? तो टैक्सोल का उपयोग याद रखिएगा कैंसर में होता है। कौन सी में? कैंसर में। ये 80 प्रश्न आपका कंप्लीट तुरंत कर दीजिए। एक बार देखें, नहीं क्लियर हुआ फिर एक बार और देखें। किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या हो प्रश्न में, तो तुरंत हमसे संपर्क करें, कमेंट करें। क्लियर? तो ये 80 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट का एकदम अत्यंत VVI प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय और आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई।